हाय, वेलकम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने वाला हूं एक अमेरिकन स्विमर फ्लोरेंस शैडविक के बारे में। फ्लोरेंस शैडविक ने बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने अपना और अपने देश का नाम रोशन किया था। इंग्लिश चैनल को इन्होंने फास्टेस्ट टाइम के अंदर 2 बार कंपीट किया। इसके साथ साथ इन्होंने 1952 के अंदर एक डिसीजन लिया कि कैलिफोर्निया बीच और कैटिलिना आइलैंड के बीच का जो सफ़र है उसे वो तैरकर रिकॉर्ड टाइम में पार करेंगी। यह 32 साल की उम्र में उन्होंने अपना निर्णय लिया था। इस एरिया के अंदर समुद्र में बहुत भारी तादाद में शार्क्स भी पाई जाती हैं, इसलिए यह इवेंट काफ़ी खतरनाक होने वाला था। इनको एनकरेज करने के लिए इनकी मदर और इनके कोच ने डिसाइड किया कि वो इनके साथ साथ समुद्र का ये डिस्टेंस नाव में पार करेंगे ताकि वो इन्हें बीच बीच में एनकरेज भी कर सकें और किसी दुर्घटना या किसी और खतरे की संभावना में इन्हें रेस्क्यू किया जा सके। खैर, ये अपने निर्धारित तारीख पर बीच पर पहुंचती हैं और अपना ये सफ़र पूरा करने के लिए समुद्र में उतर जाती हैं। 15 मील तक वो बहुत शानदार तरीके से अपना रास्ता कवर करती हैं, परंतु 15 मील के बाद अचानक वहाँ पर बहुत सारी धुंध और कोहरा आ जाता है। सर्दी का समय था, धुंध के कारण ठीक ठीक से किसी को नज़र नहीं आ रहा था। शैडविक अपना सफ़र तय करती रहीं, तेज़ी से तैरती रहीं। बीच पर सभी रिपोर्टर्स, इनके चाहने वाले और पब्लिक इनका इंतज़ार कर रही थी कि शैडविक कब यहाँ पहुँचेंगी और उनका रिकॉर्ड टाइम कैसा होगा। खैर, थोड़ी देर के बाद शैडविक को लगा कि शायद वो आगे का सफ़र तय न कर पाएँ। इन्होंने अपनी मदर की और कोच की तरफ इशारा किया और कहा, आई वॉन्ट टू क्विट। इनकी मदर ने इन्हें बोला कि नहीं, हम काफ़ी आगे तक तैर कर आ गए हैं, आप हिम्मत मत हारिए, कंटिन्यू, हम ये सफ़र ज़रूर पूरा कर पाएंगे। खैर, शैडविक कुछ देर और तैरती रहीं, परंतु थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि अब ये उनसे संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा, इट्स माई फाइनल कॉल, आई वॉन्ट टू क्विट। खैर, बहुत मायूसी के साथ इनके कोच और इनकी मदर ने उन्हें बोट पर लिया और किनारे की तरफ बढ़ चले। जैसे ही वो लोग किनारे पे पहुंचने वाले थे या पहुंचे तो उन सबको देखकर बहुत उदासी हुई कि जहां पर शैडविक ने क्विट किया था वहां से जो बीच का डिस्टेंस था वो केवल 1 किलोमीटर का रह गया था, 1 माइल का रह गया था। यह बात देखकर शैडविक भी बहुत उदास हुई। जैसे ही वो बीच पर पहुंची, सभी रिपोर्टर्स ने उन्हें घेर लिया। सभी जानना चाहते थे कि शैडविक ने ये तैराकी बीच में क्यों रोक दी, क्या हो गया था। रिपोर्टर्स ने उनसे सवालों की बौछार से घेर लिया। शैडविक, क्या सर्दी बहुत अधिक थी इसलिए आपने क्विट किया? शैडविक ने बोला, नहीं, इतने ठंडे पानी में मुझे तैरने की आदत है। दूसरे ने पूछा, क्या आप थक गई थी? उन्होंने बोला, नहीं, मैं थकी भी नहीं थी, मैं अभी भी 10-15 माइल और तैर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला, क्या कोई शार्क्स आ गई थी या कुछ और थ्रेट था? क्यों आपने ये इतना बड़ा इवेंट जिसके लिए आप तैयारी कर रही थी, जो आपका एक ड्रीम था कि आपने पूरा करना है, इसे आपने बीच में क्यों अधूरा छोड़ दिया? शैडविक को जो जवाब था वो बहुत ही अजीब था। सब लोग उसे सुनकर बहुत हैरान हुए। शैडविक ने बोला कि आई वॉज नॉट एबल टू सी द बीच। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मुझे अपना जो डेस्टिनेशन है, बीच है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सभी बहुत हैरान हुए, ये कैसी बात हुई। खैर, शैडविक ने निर्णय लिया कि वह यह इवेंट अपना दोबारा जल्दी ही पूरा करेंगी। 3-4 महीने बाद उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वह अपना ये इवेंट अटेम्प्ट करेंगी। उसी तरह सब रिपोर्टर्स और पब्लिक उनका इस इवेंट को देखने के लिए इंतज़ार करने लगे। शैडविक समुद्र में उतरती हैं, उनके कोच और उनकी मदर नाव लेकर उनके साथ सपोर्ट करने के लिए निकलते हैं। परंतु इस बार जो मौसम है पहले से अधिक ठंडा था, सर्दी ज़्यादा थी।
कुछ दूरी कवर करने के बाद अचानक वहां पर कोहरा और धुंध आ गई। सभी लोग टेंस हो गए कि क्या शैडविक इस बार फिर अपना ये समुद्री अटेम्प्ट बीच में ही छोड़ देंगी या कंपीट करेंगी। यह चिंता का विषय तो सबके लिए था। खैर, शैडविक पे सबका फोकस था। शैडविक तेजी से पानी में तैरती जा रही थी। धुंध बढ़ती जा रही थी, सर्दी बढ़ती जा रही थी, बट शैडविक समुद्र में तेजी से अपना सफर पूरा कर रही थी। खैर, कुछ समय के बाद शैडविक किनारे पर पहुंची। सभी रिपोर्टर्स, पब्लिक और उनके चाहने वाले फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। सबको बहुत खुशी हुई कि शैडविक ने अपना ये इवेंट बहुत फास्ट कंप्लीट किया था। सभी ने उन्हें फिर से घेर लिया। इस बार सवालों की बौछार कुछ और थी। लोगों ने पूछा कि आपने इस सर्दी के मौसम में यह सफर कैसे पूरा किया? आपको ठंड नहीं लगी? उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने बोला कि इस बार सर्दी भी अधिक थी, कोहरा भी अधिक था, सभी सर्कमस्टांसेस वैसे थे या उससे बदतर थे, पर फिर आपने ये इवेंट कैसे कंप्लीट किया? क्या राज था? इस बार भी तो आपको अपना किनारा नजर नहीं आ रहा था। शैडविक ने बहुत इंटरेस्टिंग जवाब दिया। शैडविक ने बोला कि when I was swimming, I was all the time seeing and thinking about the beach. कि जितना समय मैं तैर रही थी उतना समय मेरा फोकस, मेरा ध्यान सिर्फ बीच पर था। मुझे वह बीच नजर आ रहा था। मुझे नजर आ रहा था कि वहाँ पर रेत होगी, वहाँ पर पेड़ होंगे नारियल के, और वहाँ पर रिपोर्टर्स और मेरे फैंस मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। रिपोर्टर्स फोटोएं खींचेंगे मेरी, कल मेरी अखबार में खबर आएगी, टीवी में मेरी न्यूज़ कवर होगी और सभी फैंस मेरे को देखकर बहुत खुश होंगे। देश में मेरा नाम होगा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब लोग मेरे बारे में जानेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं हमेशा सफ़र के टाइम तैरते समय यही सोचती जा रही थी और मेरे दिमाग में केवल वह बीच और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो हर्ष उल्लास होगा, जो मेरे को एनकरेजमेंट मिलेगी, जो मुझे खुशी मिलेगी, जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, कैसे मुझे आके मिल रहे होंगे, सिर्फ यही दिखाई दे रहा था। और यही देखते देखते मैं तैरती जा रही। मुझे कोई खबर नहीं थी कि सर्दी कितनी है, पानी में शार्क्स हैं कि नहीं हैं, धुंध में मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने ना केवल नाव पे नज़र डाली, ना मैंने कहीं और। मेरा फोकस सिर्फ अपने इस इवेंट, इस तैराकी को कंप्लीट करने पे था। इस बार जो शैडविक का आंसर था वो बहुत कमाल का था। उसके अंदर एक बहुत डीप लर्निंग और एक लेसन है। हम अक्सर अपने ड्रीम्स और गोल्स को कंप्लीट करने के लिए सोचते तो रहते हैं, उनके आने वाले रिवॉर्ड्स के बारे में भी सोचते हैं, पर शायद हम लोग अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। हमारी मोटिवेशन कम हो जाती है। इसका कारण एक ये है कि हम अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को देख नहीं पाते। अगर हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन और हमारे विजुअलाइजेशन फोकस्ड रहेंगे अपने आउटकम्स पर, अपने गोल्स पर, अपने ड्रीम्स पर, उन्हें पूरा करने के बाद जो एक आनंद आएगा, जो एक खुशी होगी, जो रिवॉर्ड्स पाएंगे, अगर हम लोग उसे विजुअलाइज कर सकें इन एडवांस, तो डेफिनेटली हम लोग किसी भी चैलेंज को, किसी भी बड़े से बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। हमारे अंदर एक अंदर से एनर्जी आएगी उन्हें पाने के लिए, मेहनत करने के लिए। एक्सक्यूजेस हम पर हावी नहीं होगी, हमें एक्सक्यूजेस नज़र नहीं आएंगी। परंतु अगर हम अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को देख नहीं पाते विजुअली, मेंटली, तो डेफिनेटली हम थोड़ी देर के बाद ये भूल जाते हैं कि हमें जाना कहाँ है, हमें जाना क्यों है, किस लिए हमने अपनी ये जर्नी शुरू की थी। इस गोल मास्टरी कोर्स के अंदर यही सिखाया जाएगा कि किस तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें, उसको तैयार करें, किस तरह से उसे एम्पावर करें और किस तरह से जो लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स हैं या जो ऑब्स्टेकल्स हैं मेंटल, उन्हें हम लोग किस तरह से हटाएं। जो कुछ भी ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, या रुकावटें हैं या फियर हैं, वह अक्सर हमारे माइंड के अंदर या हमेशा हमारे माइंड में ही होती हैं।
अगर हम उन्हें हटा सकें तो डेफिनेटली हमारी अचीवमेंट और हमारे रिजल्ट्स लाजवाब होंगे।